के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी घर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है हमको, उसमें जितने कंसेप्ट जितने फार्मूले लगते हैं सारी चीज़ों को सीख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सारे फार्मूले सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम इसमें बात करते हैं एंगल क्या होता है। ठीक ना, एंगल्स के कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ठीक ना, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इनिशियल लाइन खींचना है। ठीक ना, इनिशियल लाइन। ठीक ना, अब इनिशियल लाइन से देखिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर इनिशियल लाइन से आप अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या देखिए। ठीक ना, बात समझते हैं, ये है हमारी इनिशियल लाइन। ठीक ना, इनिशियल लाइन है, देखिए इधर गए तो हम लोग क्या लिए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा के उल्टा। ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज ये है और ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक ना, जब एंगल को हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो उस एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक ना, जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, उसे नेगेटिव एंगल लेते हैं। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव एंगल कब बनेगा, कब आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंगल को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव होता है। ठीक ना, तो अगर हम और चीज़ में बात करें, अगर एंगल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए, अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सर्कल है। ठीक ना, कोई सर्कल है, उससे हमने क्या किया, तो थोड़े से पार्ट को कट कर लिया। ठीक ना, थोड़े से पार्ट को हमने क्या किया, कट कर लिया। जब कट कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका आर्क बनेगा। क्या बनेगा, ये आर्क बनेगा। अगर इसकी लेंथ आप एल ले लें और इसकी ये रेडियस है, अगर इसे आप आर ले लें और जो एंगल ये बन रहा है उसे थीटा ले लें, तो ध्यान रखें कि इसमें लेंथ, रेडियस और एंगल में रिलेशन क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे थीटा लिए हैं, इसे यल लिए हैं, आर लिए हैं, ठीक ना, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि एंगल जो होता है किसमें होता है, रेडियन में होता है। किसमें होता है, अभी बताते हैं रेडियन क्या होता है। तो ध्यान रखना है किसमें होता है, रेडियन में होता है। ठीक ना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम फिर इसको और बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम इससे कह रहे हैं डिग्री क्या होगा, रेडियन क्या होगा। डिग्री की बात कर रहे हैं एंड रेडियन। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान रखें कि अगर डिग्री आप देखें तो डिग्री से आप लेंगे रेडियन इंटू 180 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई। ठीक ना, अगर मतलब डिग्री को आप अगर रेडियन बदलना चाहते हैं तो क्या रेडियन में क्या करिए, 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक फॉर्मूला एक बन जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं, अगर कोई एंगल्स आपको रेडियन में दिया गया है, ठीक ना, उसे डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, अगर रेडियन में बदलना है आपको डिग्री को, अगर डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, वो रेडियन में बदल जाएगा। ठीक ना, और आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें, पाई रेडियन, पाई किस मतलब रेडियन में होता है, तो एक इसके इक्वल होता है 180, जिसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, ये हो गया। आपको ध्यान एक चीज़ और रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ये आपको भी पता है। ठीक ना, तो इतनी चीज़ें इसमें फार्मूले हमारे हैं, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ध्यान रखने के बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने कहा है कि जिस एक्सरसाइज को करना है उसमें जो कंसेप्ट, जो फार्मूले लगेंगे, सारी चीज़ कराने के बाद फिर एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 3.1। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 3.1 है। और फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक ना। मतलब आपको डिग्री में दिया गया है, उसे रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक ना। रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, आपको डिग्री में दिया गया है, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट का दिया है 25 डिग्री दिया गया है, इसे रेडियन में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 5 जा 536, ठीक ना। तो कितना आएगा, 5 पाई/ कितना आएगा 36, 5 3 जा सही है, ठीक ना। अगर 5 से आप डिवाइड करते हो 180 में 5 से, तो कितना 36 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, रेडियन में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट में दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट दिया गया है, ठीक ना। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो अब इसकी हम बात करते हैं सोल्यूशन पर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को आप, ठीक है। तो अगर हम माइनस पहले बाहर ले लें, 47 + 30 डिग्री मिनट है, ठीक ना। अब मिनट को हम लोग यहाँ पे क्या करें, मिनट को आप कन्वर्ट करो पहले। अब देखिए, ये डिग्री है, ये मिनट है, पहले पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब रेडियन में बदलेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 47 डिग्री और 30 में 60 डिवाइड कर दो, तो किस में बदल जाएगा, वो भी किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 9 + 1, यहाँ 1 ऐसे लिख लो भी, 47 डिग्री + 1/2, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -95/2, ये किस में है, डिग्री में है, ठीक है। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक ना। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने हम क्या करेंगे, 95/2 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पाई/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो पाई/180, ठीक ना। अब 5 से कटेगा तो यहाँ 19 आएगा, और यहाँ कटेगा तो कितना 36 आएगा। तो इसका अगर मतलब देखा जाए तो क्या आएगा, -19 पाई/ कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक ना। -19 कितना आ जाएगा, 36 कहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 72 आ जाएगा। ये आ गया आपका रेडियन में, ठीक ना। तो डिग्री से हमने क्या किया, इसे रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट का थर्ड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट का थर्ड कराएंगे, ठीक। तो फर्स्ट के थर्ड की अब बात करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड कितना दिया है, 240। फर्स्ट के थर्ड की बात करेंगे तो कितना दिया है, 240 डिग्री दिया है। इसे किस में बदलना है, आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन बदलने क्या करेंगे, इंटू पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे या 6 से करिए, 6 4 जा और 6 3 जा, तो कितना आएगा 4 पाई/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट के फोर्थ की बात करें, तो फर्स्ट के फोर्थ की बात करें तो कितना दिया है, 520 दिया है, 520 दिया गया है डिग्री में। इसे कन्वर्ट करना है आपको किस में, रेडियन में। तो क्या करेंगे आप, पाई/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ कितने से कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, 2 का मतलब कितना 26 पाई/ कितना हो जाएगा 9। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये फोर्थ के पहले के फोर्थ पार्ट थे, फोर्थ के फोर हमने करा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक ना। मतलब आपको रेडियन में दिया गया है, अब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। अभी डिग्री में दिया था, रेडियन में कन्वर्ट किए थे, अब रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको रेज करते हैं, चलिए सेकंड का फर्स्ट लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट। तो सेकंड की फर्स्ट की बात अगर करें तो क्या दिया गया है, आपको दिया है 11/16। ये किस में है, ध्यान रखिए रेडियन में है, ठीक ना।
रेडियन में है, आपको किसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ 11 अपॉन 16 इंटू 180, पाई की वैल्यू कितना 22 अपॉन 7, 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 11 2 जा 2 आ गया, ठीक ना, और यहाँ से कट करें तो कितना आएगा 19 आ गया, ठीक ना। तो अगर पूरा हम देखें 19 और 7 मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या 630 आएगा अपॉन कितना हो जाएगा 16, ठीक ना। फिर 2 से डिवाइड कर दो, जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, यहीं पे कर लो आप, यहीं पे देखो यहाँ बचा कितना, पहले एक बार और लिख लो अपॉन 7 अपॉन 16, ठीक ना। अब 2 से करो तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा 45 आएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए पूरा कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए तो 5 7 5 या 35, 3 आया, 7 4 जा 28 और कितना आ जाए 3 31 हो जाएगा अपॉन 8। ये किसमें बदल गया आपका डिग्री में, ठीक ना। अभी और इसको करते हैं हम लोग, तो अब 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से डिवाइड करते हो आप तो कितना 8 4 जा नहीं 8 3 जा 3 टाइम्स जाएंगे 3, तो कितना बचेगा अब आपका बचेगा 7 7 7 कितना 75 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 8 से तो कितनी बार जाएंगे आप 8 से करेंगे तो 9 टाइम्स जाएंगे, ठीक ना। तो 9 डिग्री और कितना बचेगा 3, तो क्या लिखेंगे आप 3 अपॉन 8। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। ये भी सिर्फ किस में है डिग्री में है, ठीक ना, ये डिग्री में है। अब आपको एक काम ये करना है, डिग्री प्लस 3 अपॉन 8 अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा आपका मिनट में बदलेगा, किस में बदलेगा मिनट में बदलेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको आप यहाँ 4 और यहाँ पे कितना एक मिनट है 4 से आप 4 से डिवाइड करो तो 8 है, तो यहाँ 4 2 जा और 15 4 जा, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास तो कितना आएगा 19 डिग्री प्लस कितना 45 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना। अगर अब यहाँ पे देखें 39 डिग्री और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22 1 अपॉन 2, ये ठीक है। ये किसमें है मिनट में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट, ठीक ना, प्लस 1/2 में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक ना, तो किसमें बदल जाएगा ये आपका सेकंड बदलेगा, किस में बदलेगा आपका सेकंड में बदलेगा। और एक स्टेप अगर लिखा जाए तो 39 डिग्री 22 मिनट और 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 30, इसका मतलब 30 सेकेंड आएगा। क्या आएगा 30 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको रेडियन में दिया गया। डिग्री बदलने के लिए हम क्या करते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 22 अपॉन 7, 7 आपका ऊपर जाएगा। हमने फिर 11 2 जा 2 से यहाँ क्या 90 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे बचा कितना 90 इंटू 7 बचा, फिर 16 से 8 ये मतलब 8 2 जा और यहाँ कितना होगा 48, ठीक है। मल्टीप्लाई की ये आ गया। अब डिवाइड करेंगे, डिवीजन मिक्स फ्रैक्शन इसका बना लिए, ठीक है। फिर इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे। अब 3 अपॉन 8 अभी डिग्री में है, अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें बदल जाएगा आपका मिनट में बदल जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई 45.2 को हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 22 1/2, ठीक ना। अब इसको हमने 22 मिनट में कर दिया प्लस 1/2 तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो किसमें मिनट किसमें बदल जाएगा सेकंड में बदलेगा, सेकंड। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ऐसे दिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का फर्स्ट हो गया, अब सेकंड का सेकंड करते हैं, ठीक ना। सेकंड के सेकंड की बात करते हैं तो आपको दिया है -4, क्या दिया गया है आपको -4 रेडियन दिया गया है, -4। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो क्या दिया है, इसको किस में करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में आपको दिया गया है, ठीक ना। तो -4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको लिखेंगे -4 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन कितना 7 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे अगर करें तो यहाँ से कट करें अगर तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। अब अगर मल्टीप्लिकेशन इनका अगर करें हम लोग तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन 11, फिर मल्टीप्लाई करो आप 0 7 6 कितना 42 4 आएगा
21 के 4 और 25, ठीक ना, अपॉन कितना 11 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक ना। अब अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 3 बचा 32 होगा। फिर कितनी टाइम्स जा सकते हैं, 2 ही टाइम्स जा सकते हैं, 2 टाइम्स गए, ठीक ना। अब 2 टाइम्स गए तो यहाँ पे कितना बचा, देखो 11 2 जा 2 आ गया, 32 आ गया, फिर 2 टाइम्स गए तब कितना बचा, 10 बचा, 10 बचा तो यहाँ पे 0 है तो कितना 100 हो गया। अब कर लीजिएगा, ठीक ना, 100 है तो मतलब कितनी बार आएंगे 99, कितना बचा 1, तो 1 अपॉन कितना लिखेंगे आप, इस प्रश्न में इसको बनाना है 1/11, ठीक ना, एक इसमें है डिग्री में है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 229 अब प्लस 1/11 इंटू का 60 से मल्टीप्लाई करने तक इसमें बदल जाएगा आपका मिनट में बदलेगा, ठीक ना। तो 229 डिग्री प्लस, अब 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5 और 5/11 एक इसमें मिनट में, ठीक ना। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं 219, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 मिनट आ गया, अब प्लस यहाँ 5/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किस में बदल जाएगा, सेकंड में आपका बदल जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 229 5 मिनट, और यहाँ पे कितना 5 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा, 300 आएगा, और 3 यहाँ पे कितना है 300 है, और 300 का मतलब होता है 11, 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 11 से अगर डिवाइड करते हैं आप, यहाँ पे 300 को क्या करेंगे आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, यहाँ कितना बचा 8 बचा, और यहाँ 0 तो कितना 80 हो गया, तो कितनी बार जाएंगे 7 टाइम्स, ठीक ना। तो नियर अबाउट आपका इतना सेकंड आएगा, तो नियरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना मिलेगा, आपका इतना मिलेगा, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा क्या होगा, सेकंड का सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड की बात करते हैं, ठीक ना, पार्ट नंबर 3 करते हैं बात को। तो क्या दिया 5π/3, ठीक है, इसको रच करते हैं। सेकंड का थर्ड, तो क्या दिया है 5π/3, 5π/3 दिया गया है। अब सोल्यूशन की बात करेंगे तो किस में बदलेंगे, इसको डिग्री में बदलेंगे। डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ता है 180/π से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल 60 आएगा, मल्टीप्लाई करो 300 डिग्री आएगा, क्या आएगा 300 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसके फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर दिया है 7π/6, 7π/6 दिया गया है। सोल्यूशन की अगर बात करें तो डिग्री में चेंज करना है इसको, किसमें डिग्री में, तो 7π/6 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 30 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री आएगा, ठीक ना, इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया गया है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, मतलब एक व्हील्स है जो क्या करते हैं 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन मतलब मूव कर जाती है, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन, मतलब कह रहा है कि क्या कहते हैं 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करती है वो, ठीक ना। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, कितना रेडियन में आपको एंगल मतलब फाइंड करना है, ठीक ना। चलिए तो आपको यहाँ पे ये करना है। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं, तो आप ये देखिए, तो अगर इसके हम सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन इसका लिया जाए तो विल, ऐसे लिखें आप चाहे, अ विल रोटेट इन वन रेवोल्यूशन,
एक रेवोल्यूशन में कितना घूमती है, तो 360 डिग्री, या इसी को आप लिखेंगे 2 पाई। क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई रेडियन में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अ व्हील रोटेट इन 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। तो अगर ये देखिए, कहने का मतलब है, एक अगर मान लीजिए ये व्हील है, ठीक ना, एक हमारे मान लीजिए व्हील है, जब यहाँ से ये रोटेट करके एक चक्कर लगाती है, मतलब एक बार मूव कर जाती है, तो कितना एंगल बना है, 2 पाई। अगर 360 टाइम्स अगर मूव करे तो कितना एंगल बनाएंगे, 360 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो एंगल कितना इसमें बनेगा, 2 पाई इंटू 360, ठीक ना, 2 पाई इंटू कितना, 360, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि अ विल मूव, अ will rotate in 360 revolution in 1 minute, 1 minute, ठीक ना, 1 minute, ठीक है, 1 मिनट की बात यहाँ पे की गई, ठीक ना, in 1 minute, ठीक ना। I will rotate in 1 second, 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा, ठीक ना, या तो 1 सेकेंड में, तो क्या करेंगे, 2 पाई इंटू 360 अपॉन क्या करिए, 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 0 0, यहाँ पे कितना 6 टाइम जाएगा, तो कितना जाएगा, 12 पाई इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बना रही है, तो 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट में हो रहा है, 360 रेवोल्यूशन कितना बनाएगी, 2 पाई इंटू 360। अब 1 मिनट की बात है ना, 1 सेकंड की बात करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है, तो 60 डिवाइड कर दो तो हमारा काम यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे में दिया गया है, जो वो दिया गया है कि फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 cm by a arc of length 22 cm, ठीक ना। मतलब इसमें ये कह रहा है, देखिए फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, फोर्थ में आपको सोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर है, और आपको आर्क, रेडियस मतलब क्या आपको दिया है, आर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, और आपको आर्क, आर्क मतलब लेंथ दिया गया है, एल दिया गया है आपको, वो कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको एंगल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एंगल दिया, एंगल पूछा गया है, ठीक ना। तो एंगल अगर देखा जाए तो एंगल इज इक्वल टू क्या, आर का अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक ना। मतलब थीटा इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो एल अपॉन क्या, आर, एल की बतना कितनी, 22 अपॉन कितना, 100। ध्यान रखें कि जो थीटा आ रहा है किसमें, किसमें आ रहा है, ये रेडियन में आ रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो थीटा होता है किसमें होता है, रेडियन में होता है, जबकि आपको आंसर किसमें पूछा गया है, डिग्री में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, ये आपका जो है भी किसमें है, ये रेडियन में है, ठीक ना। अब आपको एंगल्स पता करना है किसमें, डिग्री में पता करना है, ठीक ना, डिग्री में। तो 22 अपॉन 100, तो डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन क्या, 22 इंटू कितना हो जाएगा, 7। एक अगर यहाँ से बात करें तो एक जीरो से कैंसिल होगा, यहाँ 20 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास अगर देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 अपॉन 10, ठीक ना, 10। तो इधर देखते हैं, तो कितना अगर थीटा इज इक्वल टू इंटू 7 अपॉन 10, ठीक ना, 2 से डिवाइड करो, 9 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 63 अपॉन कितना, 5। अब यहाँ पे डिवाइड करो तो 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 1 आया 13 हुआ, 2 टाइम्स जाएंगे, और कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन 5। इसे हम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, एक इसमें है डिग्री में है, ठीक ना। तो 12 डिग्री और 3 अपॉन
5 इंटू का 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो किसमें बदल जाएगा, ये मिनट में बदलेगा। तो 5 12 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 इंटू 12 कितना है 36 मिनट, मतलब 12 डिग्री 36 मिनट आपका ये क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की, 5th की, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। तो क्वेश्चन नंबर 5th अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5th में दिया गया है कि इन अ सर्कल ऑफ अ diameter 40 centimeter, the length of the card is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the card. ठीक ना, देखो पहले आप ये बात समझिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं। तो एक सर्कल आपका है, उसका डायमीटर दिया गया है, उसका डायमीटर दिया गया है कितना 40, कितना दिया गया है आपका 40 सेंटीमीटर आपका डायमीटर दिया गया है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसका एक कार्ड है जिसका दिया गया है लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इसको मिला देते भी रेडियस है, तो भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको डायमीटर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस पता करना है तो रेडियस कैसे पता करते हैं, डायमीटर में डायमीटर बटे कितना होता है 2, मतलब 40 अपॉन कितना 2, जिसका मतलब 20 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, रेडियस आ गई। और आपको क्या दिया गया है, अच्छा एक चीज ये आ गया। अब देखिए ए भी 20 और ए भी 20, तो जब सारे साइडें इसमें क्या है इक्वल्स हैं, सारी साइडें इसमें वो मान लेते हैं क्या इसका सर्कल का सेंटर है। ठीक ना, तो जब सारी साइडें इक्वल्स हैं तो कैसा ट्रेंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रेंगल। अगर आप इसे ए और इसे बी मान लें तो ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बनता है इसका मतलब सारे एंगल कितने इसके होते हैं, इसके 60 के हो जाते हैं। सारे एंगल कितने के होंगे 60 डिग्री के होंगे। मतलब एंगल आपको पता हो गया, एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है। इसे आप किस में कन्वर्ट कर लें रेडियन में, तो रेडियन में कैसे करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब पाई बाई 3 इसका क्या हो जाएगा एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके क्या पूछा गया है, आपको आर्क पूछी गई है। ठीक ना, तो आर्क पूछी गई है तो आर्क के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्क कैसे निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या एल अपॉन आर, इसका मतलब अगर एल इज इक्वल टू देखा जाए तो थीटा इंटू आर होगा। ठीक ना, तो एल इज इक्वल टू देखें थीटा की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 3 और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, कितनी 20 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 पाई अपॉन कितना 3, कितना आएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है कि इफ इन टू सर्कल, मतलब दो आपको देखो सर्कल दिया गया है। ठीक ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई। देखो इसमें दो आपको सर्कल दिया गया है। ठीक ना, दो सर्कल दिया गया है, दोनों के जो कार्ड हैं वो क्या है इक्वल्स हैं, और एक एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का और एक एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है कितने 75 डिग्री का। ठीक ना, तो आप यहाँ पे आर्क इसकी जो लेंथ है ये चीज अगर ए एल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगी आपकी
यल ही होगी, ठीक ना, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो अभी आपने पढ़ा था यल इज इक्वल टू क्या, आर थीटा पढ़े, ठीक ना। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे ले लो, किसी आप थीटा 1 इज इक्वल 60 लिख दो, ऐसे आप R1 ले लो, ऐसे आप R2 ले लो, इसे थीटा 2 आप ले लो, तो यल इज इक्वल टू R1 थीटा 1, और यहाँ बन जाएगा L इज इक्वल टू R2 थीटा 2, ठीक ना, क्या बनेगा, R2 थीटा 2। एल एल आपस में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, ठीक ना। ये बन गया। हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो R1 अपॉन R2, इसका मतलब थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 का मतलब यहाँ पे 75 है, और इसका मतलब कितना है, 60 है। तो डिवाइड करो, डिवाइड किया जाए तो 15 से करो, 15 5 जा और 15 4 जा, ठीक ना। तो ये R1 अपन R2 की वैल्यू हो गई, R1 रेशियो R2 हमको पता करना है, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 4, इसका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7th की, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7th की, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7th की बात करते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 6 था, अब हम 7th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग if its length in 75 centimeter and the dip of describe an arc of the length, ठीक ना। मतलब इसमें आपको क्या, एंगल आपको पता करना है, ठीक ना, वो भी किसमें, रेडियन में, और आपको क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे एक पेंडुलम का बात करें, ठीक ना, तो जैसे हमारे मान लीजिए एक पेंडुलम हमने यहाँ पे लटका दिया, ठीक ना, ऐसे हमने पेंडुलम लटका दिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक ना, 75 सेंटीमीटर। अब जब पेंडुलम ऐसे ही नहीं चलेगा, चलेगा ऐसे, इस तरीके से चलेगा, ठीक ना। तो अगर देखें तो इस तरीके से एक आर्क नहीं बनेगा, देखें तो पूरा एक सर्कल हो जाएगा, मतलब ये एक पार्ट है, आर्क है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारे पास से बनेगा। तो अब देखिए इसमें जो लेंथ दी, देखिए ये भी 75, ये भी 75, और ये भी कितना होगा, 75, थोड़ी नहीं बदलेगा, 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो एक इसका काम कर रहा है, रेडियस काम कर रहा है, ये हमारा आर्क होगा, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें 7th के फर्स्ट में देखिए, पहली बात तो आपको यहाँ पे रेडियस पता हो गया, लेंथ मतलब यहाँ पे क्या, लेंथ दिया है ना, लेंथ का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ का मतलब यहाँ पे आपका रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस का मतलब 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका फर्स्ट हमारे पास दिया है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम थीटा की बात करें तो क्या होता है, L अपान R होता है, मतलब 10 अपान कितना हो जाएगा, 75, अगर 5 से आप डिवाइड करें तो 2 अपान कितना, 15, ये हो जाएगा आपका रेडियन में, ठीक ना। ये तो रेडियन में होता ही है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल किस में होता है, रेडियन में ही होता है, ठीक ना। सेकंड की बात करें तो L इज इक्वल टू आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, L अपान R, मतलब 15 अपान कितना हो जाएगा, 75, इसका मतलब 1 अपान 5, ठीक ना, क्या आ जाएगा, 1 अपान 5 आ जाएगा। अगर इसकी हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में L इज इक्वल टू आपको जो दिया गया है, वो दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू L अपान R होता है, 20 अपान के 21 अपान कितना, 75, 3 से अगर डिवाइड करें तो 7 अपान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 अपान 25 हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने 7 के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट हमने लगा दिया, एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर